बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल स्कूल बाय कबीर अब्बासी। नेक्स्ट पेपर है बच्चों का फिजिक्स का। फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको 4 चीज़ें बताऊंगा मैं। पहली है फिजिक्स की मुकम्मल पेयरिंग स्कीम। दूसरा आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा कि कौन से चैप्टर्स आपको किस अंदाज में करने चाहिए और कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तीसरी चीज़ आपकी होगी फिजिक्स का एक मॉडल पेपर जो आपको लाजमी सॉल्व भी करना चाहिए और जो देख के आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और चौथे नंबर पर फिज़िक्स के तमाम वो टॉपिक्स जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं हैं, जिनमें से पेपर नहीं आएगा, वो भी बताऊंगा। वो आपने तैयार नहीं करने। तो आए चलते हैं वीडियो की जानिब। फिज़िक्स का पेपर होता है 60 मार्क्स का, जिसमें से 12 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं और 48 मार्क्स सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। टोटल टाइम 2 घंटे होता है। 15 मिनट्स ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए और 1 घंटा 45 मिनट सब्जेक्टिव टाइप के लिए। गोया 9 बजे एग्जैक्ट पेपर अगर स्टार्ट हो जाता है तो 11 बजे एंड होगा। तो आते हैं स्कीम की जानिब। पार्ट 1 जो है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर में से एक क्वेश्चन होगा, लेकिन चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 में से दो दो क्वेश्चन होंगे। पार्ट 2 में आए। पार्ट 2 में आप जानते हैं सब्जेक्टिव टाइप होगा। पार्ट 2 में आपके पहले 3 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 8 पार्ट आएंगे, 5 आपने करने होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके ये आएंगे चैप्टर 1 एंड 3 से, और चैप्टर 2 से अलबत्ता आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, और ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। अगर आप चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 दोनों कंप्लीट कर लें, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस भी आते हों आपको और सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर हों, तो आप यहाँ से 6 अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होंगे। या फिर आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस और आसान जो आपको लगते हैं वो सारे कर लें, तो तब भी उम्मीद की जा सकेगी कि आपको इनमें से 5 क्वेश्चंस आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 8 पार्ट आएंगे, 5 आपने करने होंगे। 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चौथे और 5वें चैप्टर में से आएंगे, और छठे में से जो हैं वो 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसमें भी आप वही तरतीब रख सकते हैं, या तो चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 कंप्लीट कर लें, या फिर आप तीनों के आसान आसान कर लें। चॉइस में छोड़ने के बाद भी आप एटलीस्ट 5 पार्ट कर सकें। और मैं एक दोबारा आपको टिप दे देता हूँ कि आपने 5 करने होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप 5 ही करें, आप 6, 7, 1, 2 क्वेश्चन लाजमी एक्स्ट्रा किया करें, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपका जो सही क्वेश्चन होगा उसकी मार्क्स आपको मिल जाएं और आपके मार्क्स कटे ना। सबसे ज़्यादा बोर्ड के पेपर में मार्क्स कटते तब हैं जब बच्चे ने एग्जैक्ट 5 क्वेश्चन किए होते हैं, उनमें से एक गलत हो जाता है तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। हालांकि साफ लग रहा होता है कि इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी यकीनन आते होंगे, लेकिन बच्चे कहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करते, और कहीं तो ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने के बाद भी उसे वो समझते हैं कि जो गलत है उसको काट देते हैं। हालांकि आपने काटना नहीं होता। अगर आपके 8 के 8 भी किए होंगे तो आपके 8 के 8 क्वेश्चन चेक होंगे, और जिनके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो काउंट होंगे। अगर आपके 5 ठीक हैं तो आपके 10 में से 10 मार्क्स यकीनन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें, इसमें भी 8 क्वेश्चन में से आपने 5 करने होंगे। 7वें 8वें में से 3 आएंगे, और चैप्टर 9 जो है उसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी आप 7वां या 8वां कंप्लीट कर लें, या तीनों के इजी कर लें। पार्ट 3 अगर आप देखा जाए तो उसमें आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करने होंगे, 3 आएंगे। हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट थ्योरी का होगा, एक पार्ट न्यूमेरिकल का होगा। पहले 3 चैप्टर जो हैं उनमें से 2 पार्ट आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 आपका उनमें से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में से जो 2 पार्ट आएंगे वो आपके चैप्टर 4, 5 एंड 6 में से आएंगे, और जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके 2 पार्ट 7, 8, 9 में से आएंगे। इनमें से भी अगर आपके जो आपको चैप्टर ज़्यादा इजी लगते हैं, आप सिलेक्टिव स्टडी करें, या तो आप पहले 6 चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें विद न्यूमेरिकल्स, तो आपके ये दोनों ताकि अटैम्प्ट हो जाएं, या तो फिर आप पहले 3 और आखिरी 3 कर लें, या फिर आप 4 से लेकर 9 तक ये 6 चैप्टर कर लें। 9 के 9 करने की बजाय ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि आप सिलेक्टिव स्टडी करें। आप सिर्फ वो 6 चैप्टर अच्छी तरह तैयार कर लें कि आपके 2 क्वेश्चन ये आसानी से अटैम्प्ट हो जाएं। अब नेक्स्ट आते हैं मॉडल पेपर की तरफ। मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में ये 12 जो हैं MCQs, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारे
7 ملٹیپل چوائس یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور نیکسٹ جو ہے آپ کے مزید ملٹیپل چوائس 5 یہ ہو گئے، یہ آپ کے 12 ملٹیپل چوائس ہو گئے۔ اب ہم سبجیکٹیو ٹائپ پہ آپ دیکھیں، سبجیکٹیو ٹائپ پہ یہ کویسچن نمبر 2 جس میں سے 8 میں سے آپ نے 6 پارٹ کرنے ہیں، اسکرین شاٹ لے لیں۔ نیکسٹ یہ کویسچن نمبر 3، 8 میں سے جو 5 پارٹ آپ نے کرنے ہیں یہ 8 پارٹ ہو گئے۔ کویسچن 3 اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں، یہ آپ کا ہو گیا کویسچن نمبر 4، اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں، یہ آپ کا پارٹ 2 ہو گیا۔ پارٹ 2 میں جو آپ کے کویسچن نمبر 5، 6 اینڈ 7 لانگ آئیں گے، ان تینوں میں ایک پارٹ جو ہوگا وہ نیومیریکل ہوگا اور ایک پارٹ آپ کا تھیوری ہوگی، یہ بھی آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اور آپ ایٹ دی اینڈ وہ ٹاپکس جو آپ کے اسمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہیں، جو کہ اسمارٹ سلیبس میں کاٹ دیے گئے ہیں، یہ ٹاپکس آپ نشان لگا لیں۔ یہ ایکسرسائز میں چاہے ٹاپکس ہیں یا ایکسرسائز کے کویسچنز ہیں، یہ آپ کے پیپر میں نہیں آئیں گے، ان میں سے پیپر نہیں بنے گا، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ پہلے 3 چیپٹر کے تھے، یہ 4th اینڈ 5 چیپٹر کا ہو گیا، یہ آپ کا 6 اینڈ 7 چیپٹر ہو گیا، اور یہ آپ کا 8 اینڈ 9 چیپٹر ہو گیا۔ تو ان ٹاپکس کے علاوہ باقی بک میں سے آپ تیاری کریں، اچھی طرح تیاری کریں اور سلیکٹیو تیاری کریں، کیونکہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے اور اچھے مارکس لینے کے لیے سمارٹ ورک کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر آپ کو باقی سبجیکٹس کی بھی پیپر سکیم چاہیے تو چینل سبسکرائب کر دیں، انشاءاللہ تمام سبجیکٹس کی پیپر سکیم آپ کو اس چینل پر مل جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔